क्या तुमने कभी किसी स्ट्रेंजर से बात की है? वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई और था नहीं बात करने के लिए। एक दिन रैंडमली मैंने एक स्ट्रेंजर को डीएम किया, अपना दर्द बताने के लिए। हम हर दिन बात करते गए और मुझे इसकी लत लग गई। पर अब प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा अब मुझसे मिलने आने वाला है। तो शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। उसने मुझसे कहा, कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम परेशान हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, है ना? उसने ये कहा। यह मैसेज पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। आखिरकार कोई तो है जो मुझे समझता है। उसका यूज़र नेम था गोरिल्ला456। वो ना सिर्फ मेरी बातें सुनता बल्कि मेरे अंदर की भावनाओं को भी समझ जाता था। उसने मुझे अच्छा महसूस कराया। मैंने उससे रोज़ बात की और मैंने आज उससे माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैं हमेशा उस पर अपनी भड़ास निकालती रहती थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोस्त किस लिए होते हैं। मैंने उसे शुक्रिया कहा। मैं गोरिल्ला456 पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि वो पिछले 3 महीनों से मेरी बातें सुन रहा था। क्योंकि मेरी पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई थी। मेरे डैड मुझे बोझ समझते थे, हालांकि वो बस मेरे पैसों से हर वक्त शराब पीते रहते हैं। और मेरा वेट्रेस का काम भी कोई ठीक नहीं है और ना ही मेरी कोई सोशल लाइफ है। लेकिन मेरा एक दोस्त है, मेरा एक लौता दोस्त, जो मेरे डिस्कॉर्ड पर है, जिसका नाम है गोरिल्ला456। गोरिल्ला456 ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसलिए जब उसने ये मैसेज किया तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नोटिफिकेशन बीप के साथ मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुम्हें मर जाना चाहिए। अरे ये क्या बकवास है? क्या उसने सच में ऐसा कहा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मन में सोचा, ये कोई गलत फहमी है। वो अच्छी तरह जानता है मैं कितनी इमोशनल हूँ। ये ज़रूर कोई गलत फहमी है। ये सोचकर मैंने उसे मैसेज किया, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, ज़रा सोचो, दुनिया तुम्हारे साथ कूड़े जैसा व्यवहार कर रही है। ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। मैंने सोचा, ऐसा तो नहीं कि उसका ऐसा इरादा था या वो पागल हो गया है। उसने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने मुझे दोस्त कहा था। उसके बाद वो ऐसा कह रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए। ये कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, भले ही मेरे कितने भी बुरे दिन गुजर रहे हों। क्या बकवास है, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे ये सिचुएशन मेरे समझ के पार हो गई। उसने कहा, बाहर देखो। मैं कुछ देर तक बस उसके जवाब को घूरती रही और ये समझने की कोशिश करती रही कि इसका मतलब क्या हो सकता है। क्या वो मुझे खिड़की से बाहर देखने के लिए कह रहा है या कुछ और? खैर, मैं उठी और खिड़की से बाहर धुंधली रोशनी वाली गली में देखा। वहाँ पर कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बाहर होगा, पर शुक्र है कि वो वहाँ नहीं था। लेकिन फिर मैंने देखा कि कोई हमारी कार के पीछे से झांक रहा है, जिसने एक गोरिल्ला का मास्क पहना हुआ है। एक पल के लिए सब थम सा गया। मेरा दिल जिसे काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। गोरिल्ला का मुखौटा बिल्कुल काला था और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं वहीं खड़ी रही, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ। मैं उसे देखती रही। वो धीरे धीरे बाहर आकर खुद को दिखाने लगा। मेरे पास उसके शरीर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिवाय इसके कि वो बहुत विशालकाय था और उसके हाथ में एक चाकू भी था, जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरा गला पूरी तरह सूख गया। आखिर वो आदमी गोरिल्ला456, उसे कैसे पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ? या मैंने बातों ही बातों में उसे कह दिया था? मैं ये सोच में गुम हो गई और जब इससे बाहर आई तो मैंने तुरंत खिड़की, दरवाजे और पर्दे बंद कर दिए। लाइटें भी बंद कर दी
और अपने बेड के नीचे छुप गई। और अगर आपको मेरे बिस्तर के नीचे छुपने की चीज़ बेवकूफ़ लग रही है तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप ऐसी सिचुएशन में कभी ना रहो। उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था और उस वक्त मैं बस यही कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस यही मेरी उम्मीद थी। तभी दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और मेरा दिल दहल उठा। मैं अपनी चीखें जितना हो सके कम करने की कोशिश करने लगी। वो आदमी गुनगुनाने लगा और उसके कदमों की आहट पूरे घर में गूंज रही थी। तुम कहाँ हो? उसने शांत और मीठी आवाज़ में कहा। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैं सोचने लगी कि मैंने उस पर भड़ास क्यों निकाली। अब मैं मरने वाली हूँ। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मुझे शायद पछतावा शुरू हो गया था। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। पूरे घर में कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं सोच रही थी काश मेरे पिताजी ना जागे, काश वो बस छिपे रहें सोफ़े के पीछे ज़मीन पर गिरे हुए, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पीने के बाद। मुझे पता है वो अभी किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले थे, हमेशा खुश रहते थे और शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। लेकिन फिर माँ चली गई इस दुनिया को छोड़कर और उसके बाद पापा बदल गए। उनका स्वभाव बदल गया। वो पूरे दिन बस पीते रहते हैं और मुझ पर चिल्लाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। तभी मेरे दरवाज़े पर खट 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 हुई और मेरे दरवाज़े पर इतनी ज़ोर से बजाया कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं चिल्लाई और उस आदमी से माफ़ी मांगी कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं चिल्लाते हुए कहने लगी कि मेरे पास अब जीने के लिए बहुत कुछ है, प्लीज़ चले जाओ। मेरा शरीर धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगा था कि मैं मरने वाली हूँ। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया और सब कुछ शांत हो गया। मैं धीरे धीरे बेड से निकली और मैंने वो मैसेज खोला जिसमें लिखा था, अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, अब मैं जाता हूँ, सो जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता को मार डाला, मुझे शुक्रिया अदा मत करना। आखिरकार दोस्त होते किस लिए हैं। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, ज़रा सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।